नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस ऑफिशियल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है? जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के 99% चांसेस है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम का डेट है, वो क्या है? तो 27 नवंबर है दोस्तों, क्या है? 27 नवंबर से 16 जनवरी के बीच होने वाला है, ठीक है? आप लोग का एग्ज़ाम का जो सीटी है, वो भी आ चुका है। तो आप लोग अगर नहीं चेक किए होंगे तो जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है? कैसे चेक करना है अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग वीडियो को भी देख सकते हैं या फिर अगर आप लोग बोले तो उस पे भी मैं वीडियो ला सकता हूँ, ठीक है? चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किया जीके जीएस, ठीक है? जीके जीएस का मोस्ट 40 क्वेश्चंस, ठीक है? और ये जो वीडियो होने वाला है दोस्तों हमारा, वो सेट 7 होने वाला है, ठीक है? सेट 7। ओके, इससे पहले भी हमने 6 देख चुका है, यानी कि 6 सेट हमने कंप्लीट कर लिया है और उसमें भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो कृपया करके ज़रूर जाके देख लें, ठीक है? क्योंकि क्यों देखना सारा वीडियो? क्या कि अभी हम लोग जो सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है? तो इसमें हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है, ठीक है? जितना भी हम लोग टोटल क्वेश्चन देखेंगे, उसी के भीतर आपका क्वेश्चन आने वाला है और एग्ज़ाम में आप लोग को अच्छा स्कोर करना है, अच्छा अंक लाना है, तो सारा वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो चलिए, वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी का शुरू करेंगे और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर पहले से होंगे तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और डेली जो है हमारा सीरीज़ चलता है, तो आप लोग डेली वीडियो को देखिएगा, ठीक है? चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा मठ का स्थापना हुआ था, ठीक है? वो कहाँ पर हुआ था, ठीक है? जो हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा मठ हुआ था, वो जो था, वो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए नालंदा में, पाटलिपुत्र या वैशाली या सांची। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा नालंदा। इसका जो आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? नालंदा, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो दोस्तों, जो ऋग्वेद है उस टाइम जो सबसे प्रमुख देवता था, वो इंद्र थे, विष्णु थे, सूर्य थे या ब्रह्मा थे? तो अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो इंद्र जो थे उस टाइम के सबसे प्रमुख देवता थे। कौन थे? इंद्र, ठीक है? ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या शक काल की शुरुआत हुई, यानी कि शक जो शासन था वो कब स्टार्ट हुआ था? तो दोस्तों, 58 ईस्वी में, 78 ईस्वी में और 301 ईस्वी पूर्व में या 1896 ईसा पूर्व में। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 78 ईस्वी पूर्व में जो है, यानी कि 78 ईस्वी में, पूर्व नहीं, 78 ईस्वी में शक काल की जो है शुरुआत हुई थी, ठीक है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1498 की ऐतिहासिक यात्रा के पश्चात आर्य पुर्तगाली जहाज़ों के साथ वास्को डिगामा जो है प्रथम बार किस भारतीय भाग में पहुंचा था? तो आप लोग को पता है 1498 में भारत की खोज हुई थी, जिसका खोज वास्को डिगामा ने की थी। यानी कि भारत की खोज नहीं, भारत के रास्ते की खोज की थी, समुद्री रास्ता के, ठीक है? तो जो वो आया था, वो सबसे पहले किस जगह पे आया था? तो कोचीन में, कालीकट में, पालघाट में या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि 1498 में वास्को डी गामा कालीकट नामक स्थान पे आया था। ये कहाँ पे है? तो केरल में है। कहाँ पे है दोस्तों? केरल के कालीकट नामक स्थान पे आया था, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्या है अगला क्वेश्चन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 39 ये, यानी कि 39 ये, अनुच्छेद 25 और सॉरी दोस्तों, चलिए अगला क्या है? अनुच्छेद 33 और बी, ठीक है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 39 ये, ठीक है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ये में जो है समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का प्रावधान है, ठीक है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? ठीक है, ये तो पता चल गया क्या, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, लेकिन कहाँ पर गाया गया था? तो आप लोग बताइए, मुंबई, झारखंड, सॉरी, लखनऊ, कोलकाता या साबरमती? तो बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। कब?
27 दिसंबर को 1911 में गाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैन काम्प क्या है? मैन काम्प ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी द्वीप समूह, ऑप्शन सी रेगिस्तान, ऑप्शन डी पुस्तक। तो ये जो मैन काम्प है यानी कि मैन काम्प, ये क्या है दोस्तों? तो एक पुस्तक है। क्या है? एक पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 5 दिसंबर, ऑप्शन सी 18 जुलाई और ऑप्शन डी 30 नवंबर। तो इसका आंसर आप लोग को करना है क्या? कमेंट करना है दोस्तों। क्या करना है आंसर इसका? तो कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट, तो आप लोग कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं हमसे, या फिर आप लोग टेलीग्राम के जरिए भी हमें आप डायरेक्ट मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिलहाल हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? लक्षद्वीप, रामेश्वरम, नाद्रिका और म्यांमार। तो बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो जो भारत और श्रीलंका के बीच है वो कौन सा द्वीप है? तो रामेश्वरम है। क्या है दोस्तों? रामेश्वरम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी बलबन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इल्तुतमिश ने जो है कार्य को पूरा किया। और शुरू किसने किया था वो आप लोग को पता होगा। किसने किया था? कुतुब मीनार तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और खत्म किसने किया तो इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बृहद स्नानागार किस स्थान यानी कि किस स्थल पर पाया गया? यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो स्नानागार पाया गया था, ठीक है, वो किस जगह पे पाया गया था, किस स्थल पे? तो आप लोग को पता होगा। ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से ही पाया गया था। कहाँ से पाया गया था दोस्तों? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? भारत रत्न सम्मान पाने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? क्या दोस्तों? प्रथम वैज्ञानिक। तो भारत रत्न पाने वाला प्रथम वैज्ञानिक सीवी रमन थे, चंद्रशेखरन थे, एस एन बोरा थे और पीसी राय थे। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन थे, जो भारत मतलब प्रथम वैज्ञानिक जो भारत रत्न पाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो बताइए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 12 नवंबर 1948, 24 अक्टूबर 1948 या 18 मई 1948, 1 जनवरी 1990। यहाँ पे 24 अक्टूबर 1945 है दोस्तों। ठीक है, तो बताइए कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है? भगवान महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ है? शाक्य राजघराने, क्षत्रिय, लिच्छवी या सातवाहन। तो इसका आंसर जो होगा क्षत्रिय राजघराने में। किस राजघराने में हुआ था दोस्तों? तो क्षत्रिय राजघराने में। किसका जन्म हुआ था? तो महावीर का। ठीक है, और शाक्य राजघराने में किनका हुआ था? तो बुद्ध का हुआ था। किसका हुआ था दोस्तों? बुद्ध का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, तो कौन थे वो अंग्रेज? सर थॉमस से, राल्टाविथ, सर जॉन शेर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा। कौन? सर थॉमस से थे, जो राज दरबार जहांगीर के राज दरबार में आके उनको गिफ्ट दिए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग का पद चिन्हित सभापति कौन था? प्रधानमंत्री यानी कि कौन होता है? ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है या वित्त मंत्री होता है या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होता है या राष्ट्रपति होता है? तो आप लोग को पता होगा क्या? जो प्रधानमंत्री होते हैं वो योजना आयोग पद के चिन्हित सभापति होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व का सबसे उच्च मेसोनरी बांध निम्न में किस यानी कि कौन है? ठीक है, तो भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, फरक्का बांध या नागा अर्जुन बांध। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। क्या? भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राइज हड़प नीति किसने आरंभ की? ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो किसने आरंभ की? लॉर्ड कर्जन ने,
लॉर्ड हेस्टिंगस ने, या लॉर्ड मिंटो, या लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। किसका आरंभ की थी? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रथम एफ्रो एशियन खेल। क्या है? प्रथम एफ्रो एशियन खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? कोलंबो में, यानी कि इस्लामाबाद में, मनीला में, या हैदराबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में जो है प्रथम एफ्रो एशियन खेल का आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या है? सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? क्रोमोमंडल, थर्मोमंडल, कोरोना, या प्रकाश मंडल। तो ये तो आपको पता होगा। क्या? कोरोना। जो सूर्य का जो बाहरी सतह होता है ये सूर्य है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन प्लस हीलियम से मिल के बना है। और इसका जो बाहरी सतह होता है इसको बोला जाता है कोरोना। क्या बोला जाता है दोस्तों? कोरोना। वो कोरोना वायरस नहीं, कोरोना वायरस से भी पहले ये वर्ड था। क्या था? कोरोना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या है? कुकिंग गैस, यानी कि भोजन पकाने वाली जो है वो कन्या है। ठीक है, यानी कि कुकिंग गैस में कौन सा गैस पाया जाता है, वो मेन इसका पूछने का मकसद है। तो ऑप्शन है मिथेन या तथा ब्यूटेन, इथेन तथा प्रोपेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, और प्रोपेन तथा मिथेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रोपेन तथा ब्यूटेन। कौन सा? प्रोपेन तथा ब्यूटेन जो है कुकिंग गैस में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है किससे? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, बेलनाकार दर्पण से, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण से देखता है। किससे देखता है दोस्तों? जो बाइक होता है उसमें जो दर्पण लगा होता है दोनों साइड, वो उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल बाइक तो अभी नहीं ड्राइंग होगा। ठीक है, तो बाइक का जो दर्पण होता है जिससे हम लोग पीछे की वस्तु देखते हैं वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है पानी से भरे एक गिलास के नीचे से जब कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो वो किसके कारण होती है वो बताना है। ऑप्शन ये हमारा गति के तीसरे नियम के कारण, जड़त्व के कारण, या परिवर्त के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है दोस्तों परिवर्त का एक कारण होता है। ठीक है, जिसके कारण पानी से एक भरी गिलास के नीचे जब कागज को खींचते हैं तो पानी में जो है गति उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो ये कारण किसके होता है? परिवर्तक के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा जो है अवयव जलने से सहायता प्रदान करता है, यानी कि आग को पकड़ने में कौन सा जो है ज़्यादा करता है। ठीक है, यानी कि कौन सा गैस ज़्यादा होता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, या ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन जो है आग को फैलने में ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। क्या होता है? कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, या निकेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को पता होगा हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है? तो आयरन होता है दोस्तों। क्या होता है? आयरन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? मानव शरीर में भोजन के पाचन के लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? ठीक है, तो ये अमाशय में होता है, यकृत में होता है, या अग्नाशय में होता है, या वृहद्रांत में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमाशय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा अमाशय। थोड़ा सा खांसी है तो उसके लिए सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? केला में, हरी सब्जी में, दूध में, या सेब में। लोहा मतलब वो लोहा नहीं, लोहा जो पाया जाता है एक तत्व वो। तो किसमें पाया जाता है आप लोग को बताइए? किसमें? तो हरी सब्जी में, यानी कि हरी सब्जी जैसे साग हो गया। ठीक है, साग सब्जी में उसमें ज़्यादा जो है लोहा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है किसे कहा जाता है? MgO, यानी कि क्या है यहाँ पे? वो फॉर वो, और HbBr। ठीक है, HgBr। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MgOH, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो विटामिन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन ए, यानी कि जो है विटामिन ए जो है यकृत में संचित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विद्युत मरकरी में रहता है, ठीक है, कम दाब पर पारा, अधिक दाब पर पारा, नियोन पर और पारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विद्युत मरकरी में जो है वो नियोन और पारा होता है। क्या होता है? नियोन और पारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या है? हाइड्रोफाइट कहते हैं, किसको कहते हैं? बिना जल का पौधा को, बिना मिट्टी का पौधा को, बिना कार्बन डाइऑक्साइड का पौधा को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बिना मिट्टी का पौधा होता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या है? दो दुग्ध में पीलेपन का कारण, यानी कि जो यानी कि गाय का जो दूध होता है वो अगर आप लोग देखे होंगे तो थोड़ा सा उसमें पीलापन होता है। क्या होता है? पीलापन, यानी थोड़ा पीला टाइप में होता है। तो वो किसके कारण होता है? रियोलोज, लैक्टिक एसिड, कैरोटीन या पेक्टिन। तो आप लोग को पता होगा जो गाय का दूध होता है वो पीला होने का जो उसका कारण है वो क्या होता है? तो लैक्टिक के कारण होता है। किसके कारण होता है? लैक्टिक। उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का एसिड भी पाया जाता है, जो यानी कि जीवाणु पाया जाता है जो दही में बदलने में काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्न में कौन सा अलोह धातु है? ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी फॉस्फोरस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? फॉस्फोरस। ठीक है, अलोह धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। मानव शरीर में पाचन का भाग किस अंग से संपन्न होता है? ऑप्शन ये है पेक्रियास, अमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो छोटी आंत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हीरा का रासायनिक गुण प्रभावित होता है एक रंगी, बहुरंगी, रंगहीन, वर्धनीय। ऑप्शन जो चारों है इसमें से कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि बहुरंगी। हीरा का रासायनिक गुण जो है वो बहुरंगी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। जल की अस्थायी कठोरता होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट और ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्या है? गन पाउडर निम्न में किसका मिश्रण होता है? गन पाउडर, ठीक है, तो किसका मिश्रण होता है? सल्फर, कार्बन और फास्फोरस, सल्फर, चारकोल और सोरा, सल्फर, रेत, पोटासियम और चारकोला, सल्फर, चारकोला, कार्बन और नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों सल्फर, चारकोला और सोरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी में क्या होता है? समाविष्ट होता है। तो क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन, इथेन और हेक्सेन, इथेन और नैनोन, और डी होता है प्रोपेन और मीथेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एलपीजी में कौन सा गैस पाया जाता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी नियोन। तो जो वायुयान होता है यानी कि जो एरोप्लेन्स होता है उसका जो टायर होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? तो हीलियम भरा जाता है। कौन सा? होलियम नहीं, हीलियम होगा यहाँ। हीलियम जो होता है सबसे हल्का होता है इसीलिए उसका यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? जल में सबसे कम घुलनशील गैस यानी कि सबसे कम चांस है घुलने का वो कौन सा है? ऑप्शन ए N2, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी है HCl। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ये N2, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे कम घुलनशील गैस है। ठीक है, तो आज हमने कितना क्वेश्चन देखा? टोटल 40 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। और इसी ये जो था हमारा वो सेट 7 था। इससे पहले भी हम लोग 6 सेट कर चुके हैं। तो आप लोग वो भी वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सब में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने का 99.9% चांस है। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले दिन इसी वीडियो में मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।